वापस लेते हैं। ये हमारा है, देखिए हमने कुतुबुद्दीन ऐबक पढ़ा था 1206 से 1210 ईस्वी। उसके बाद आराम शाह गद्दी पर बैठता है 1 वर्ष के लिए 1210 से 1211 ईस्वी। फिर इल्तुतमिश 1211 से 1236 ईस्वी बैठता है। और प्रारंभिक जीवन में मिनाज सिराज के अनुसार हम बता रहे हैं आपको कि इल्तुतमिश का पिता इलबारी सरदार आलम खां हुआ का लड़का था। इल्तुतमिश होनहार सुंदर था तो उसके भाई उससे अधिक ईर्ष्या करते थे और उन्होंने उसको दास के रूप में बेच दिया। इल्तुतमिश को एक व्यापारी ने खरीद लिया और व्यापारी ने उसे काजी को बेचा। काजी के पुत्रों ने ऐबक को बेच दिया। इल्तुतमिश ने प्रारंभ में सरजंदा के पद पर कार्य किया और इसके बाद उसने अमीर शिकार के पद पर कार्य किया। ग्वालियर के युद्ध में इसने भाग लिया और वहाँ का किलेदार भी नियुक्त हुआ। इल्तुतमिश के सामने कठिनाइयाँ थी, तुर्क अमीरों की समस्या, सेना का विश्वास प्राप्त करना, हिंदू सरदारों की समस्या, उत्तर पश्चिमी सीमा की समस्या और मंगोल आक्रमण का भय और ताजुद्दीन यालदोज का संकट और नासिरुद्दीन कुबाचा को नियंत्रण में रखना और बंगाल की विजय करना, उसको अधीन करना। ठीक है, तो हम देखते हैं कि 1205 में भी इल्तुतमिश ने पंजाब के खोखरों, क्योंकि बाहर लूटपाट करती थी जाती, तो उसको भी आक्रमण करके शांत किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह इल्तुतमिश से कर दिया था, जो बदायूं का सूबेदार था। ऐबक की मृत्यु के बाद दिल्ली के तुर्क अमीरों ने आराम शाह के शासन को पसंद नहीं किया और इसलिए इल्तुतमिश को वहाँ पर आमंत्रित किया। इल्तुतमिश ने आराम शाह से युद्ध किया और उसको हरा दिया और इल्तुतमिश गद्दी पर बैठ गया। कठिनाइयाँ हमने पढ़ी ली कि तुर्क अमीरों की समस्या थी, सेना का विश्वास प्राप्त करना था, हिंदू सरदारों की समस्या थी, उत्तर पश्चिमी सीमा की समस्या थी, मंगोल आक्रमण का भय था, ताजुद्दीन यालदोज का संकट था, नासिरुद्दीन कुबाचा को नियंत्रण में रखना था और बंगाल को विजय करना था, उसको अपने अधीन करना था। ठीक है, अब हमारे सामने जो समस्या है वो है कि इस पर कठिनाइयों पर विजय कैसे प्राप्त की जाए। तो उसने 40 मंडल का गठन किया। इसमें हम देखते हैं कि ये 40 अमीर उसके दास हैं, विश्वास पात्र हैं और उसको विभिन्न प्रकार के षड्यंत्रों से मदद करते हैं। फिर है ये यालदोज, है ना, तो ये गजनी का शासक है और यालदोज खुद को ऐबक के राज्य का शासक मानता है और इसीलिए इल्तुतमिश को राज के चिन्ह भेंट करता है। उससे परिस्थिति ऐसी होती है कि इल्तुतमिश इसे चुपचाप स्वीकार कर लेता है, लेकिन उसका बदला उसको लेने का अवसर मिल जाता है। 1215 में मध्य एशिया में ख्वारिज़म का शाह यालदोज यालदोज को गजनी से भगा देता है। यालदोज भाग करके पंजाब आ जाता है और वहाँ पर आक्रमण कर उसे हथिया लेता है। यालदोज इसके बाद दिल्ली पर नियंत्रण स्थापित करना चाहता है। यालदोज जब दिल्ली के निकट आता है तो इल्तुतमिश उससे युद्ध करता है और उसका वध कर देता है। ये लिखा मैंने, वध कर देता है। अब इल्तुतमिश गजनी को अधीनता से मुक्त हो जाता है। दूसरी समस्या, उच्च सिंध और मुल्तान का सूबेदार है ना, ये इसका शासक का इसको अंत करना है। तो ऐबक का दामाद नासिरुद्दीन कुबाचा है ये, है ना। जब इल्तुतमिश ने यालदोज को हराया तभी कुबाचा ने लाहौर जीता था, उसका फ़ायदा उठाते। 1215 में इल्तुतमिश ने उसे लाहौर छीन लिया और कुबाचा ने इल्तुतमिश की अधीनता मान ली। तथापि वो स्वतंत्र शासक से ही व्यवहार कर रहा था, ये ना स्वतंत्र। मंगोलों की वापसी के बाद इल्तुतमिश ने उसके क्षेत्र उच्च और मुल्तान को अपने अधीन किया, कुबाचा को मार भी दिया और इस प्रकार से एक बड़े क्षेत्र का उसको पूर्णतया जो अधिकार मिल गया। मंगोल जनजाति मध्य एशिया के रेगिस्तान में रहने वाली है, कूर है, बर्बर, रक्तपिपासु है। इन लोगों ने चीन, तुर्किस्तान, इराक, मध्य एशिया, फारस को भी आक्रांत किया, दमन किया है। मंगोलों से भयभीत होकर जब ख्वारिज़म का राजकुमार जलालुद्दीन मकबनी भारत आया और पंजाब के खोखरों से मित्रता की, फिर उसने इल्तुतमिश से भी सैनिक सहायता की मांग की और इल्तुतमिश ने जलालुद्दीन को सहायता नहीं दी, क्योंकि ऐसा करता तो मंगोल उस दिल्ली पर आक्रमण कर देते और उसके पास अभी ऐसी परिस्थितियाँ नहीं थी कि उसका सामना करे। तो उसने जलालुद्दीन को कहा कि आप भारत छोड़ के चले जाएं, सहायता नहीं दे सकते हम आपको।
तो जलालुद्दीन भारत छोड़ के गया और फिर पीछे पीछे मंगोल भी चले गए। तो इस प्रकार मंगोलों से उसको जो है 1221 में मुक्ति मिल गई। फिर बंगाल की विजय। बंगाल का शासक ऐबक की सहायता से बैठा था, अली मर्दान था, और जब ऐबक की मृत्यु हुई तो स्वतंत्र शासक बन बैठा। खिलजी सरदार उसके शुरू से विरोधी थे, उन्होंने उसका वध कर दिया और हिसामुद्दीन ऐवाज को बंगाल की गद्दी बैठाया। ऐवाज ने बिहार, जाजनगर, तुरुत, कामरूप सफल अभियान किए क्योंकि वो स्वतंत्र शासक मानता था। अब इल्तुतमिश ने ऐवाज को सबक सिखाने का प्रयास किया, बंगाल में सैनिक अभियान किए। तो ऐवाज ने इल्तुतमिश की अधीनता मान ली का वार्षिक कर भी चुका देगा। पर जैसे ही इल्तुतमिश लौटा, ऐवाज ने बिहार पर आक्रमण कर दिया। इल्तुतमिश के लड़के को इल्तुतमिश अपने लड़के जो है नासिरुद्दीन था, उसका लड़का है ना, महमूद शाह को ऐवाज के विरुद्ध भेजा। नासिरुद्दीन ने मौका देखा और ऐवाज की जब वो ऐवाज किसी पूर्व में किसी राज्य के साथ युद्ध में व्यस्त था, तभी उस पर आक्रमण कर दिया। ऐवाज ने पलटकर नासिरुद्दीन का वध कर दिया। ठीक है। उसके बाद इल्तुतमिश ने अपने दूसरे लड़के महमूद को भी बंगाल के विरुद्ध भेजा और वो भी युद्ध में मारा गया। फिर अंत में जो है वो खुद जाता है ना, 1230 में स्वयं आक्रमण करता है, तब वहाँ पे बलखा को मारता है और मलिक जानी को बंगाल का सूबेदार बनाता है। हम आते हैं खोखरों का दमन। यद्यपि नासिरुद्दीन को बादशाह के क्षेत्र में इल्तुतमिश का अधिकार है, तथापि खोखर जो है वो लूटपाट की जाती है, पंजाब के क्षेत्र में आतंक मचा रखा है। तो यहाँ पे वो सैनिक चौकियाँ स्थापित करता है और उन पर नियंत्रण स्थापित करता है। अब हमारे सामने है देखिए राजपूत और हिंदू सरदारों का दमन। 1225 तक विभिन्न राजपूत सरदारों से वो अपनी अधीनता मनवाता है, विजय प्राप्त करता है। 1226 में रणथंभौर दुर्ग पर, 1230 में जालोर, अजमेर, बयाना, तहनगढ़, सांबर, और कुछ को इसमें से एक नीति अपनाता है, कुछ को राज्य मिलाता है, कुछ को अधीनता मनवा लेता है, कुछ से वार्षिक कर चुकाने का वचन भी ले लेता है। 1231 में ग्वालियर पर नियंत्रण स्थापित करता है, यद्यपि यह अस्थायी रहता है। 1233 में नागदा के गुहिलों और गुजरात के सोलंकियों के विरुद्ध भी सैनिक अभियान करता है। 1234 में मालवा और बिलसा दुर्ग पर आक्रमण करता है, उज्जैन को जीतता है, मंदिर ध्वस्त करता है, लूटपाट करता है। कटर, दोआब, अवध, बिहार के हिंदू ठिकानदारों के विद्रोह का दमन करता है। अब इल्तुतमिश अभी भी चूँकि दास ही है, तो इल्तुतमिश एक निवेदन करता है बगदाद के खलीफा मुस्तफिक जगत है ना, खलीफा को, इसका नाम है इमाम मुतस्सिर बिल्ला में दास्ता मुक्ति याचना करता है और खलीफा उसे नासिर अमीर उल मोमनीद की उपाधि देता है, पोशाक भेजता है। इस प्रकार जो है जो इल्तुतमिश दास्ता से मुक्त हो जाता है। 1236 में बीमारी से इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है।